डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम आपको 13वें चैप्टर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। एक प्रमेय बताएंगे 13.3, और ये वाला जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है। इसमें से एक 3 नंबर का सवाल आता है और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखिए, एक्सरसाइज चैप्टर 13 है 13, और आपको फिलहाल प्रमेय बताएंगे 13.3। इसमें एक ये प्रमेय है ना, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ये प्रमेय 13.3 है हमारे पास। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। समान लंबाई की होती हैं या बराबर होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं, ऐसे भी लिख सकती हैं। देखो ये प्रमेय है, ये वृत्त है। इस वृत्त पर बाहरी बिंदु मान लो ये P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचें ऐसे और ये ऐसे, और ये वृत्त का है केंद्र, और केंद्र से हमने इसको मिला दिया, और ऐसे ही हमने ये इसको मिला दिया। ये मान लो A है, ये B है और ये P है, और इससे भी इसको मिला दिया। तो ये हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, यानी ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ देखिए दिया है, एक वृत्त दे रखा है जिसकी स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है, PA तथा PB है, ये दिया है। और हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये बराबर है। रचना में थोड़ा सा काम किया है हमने। रचना में ना O से मिलाया सबको, AO, PO और BO को मिलाया। जो डॉट डॉट लाइन हमने खींची है वो मिलाया है। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। उत्पत्ति में सिंपल है, आप ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर दोगे तो सर्वांग सम त्रिभुज के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर ये कर देंगे हम। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, इस वाले त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। तो त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, यहां देखिए AO बराबर BO, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं। तो ये तो वृत्त की त्रिज्या है। और देखिए ये है ना OA OP, दोनों में लंब, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। वो उस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ये वाली भुजा है ना, ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये उभयनिष्ठ है, तो ये भी है। और तीसरा ये देखिए, ये वाला जो एंगल है ये 90 का होता है। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां देखो कोण OAP बराबर होगा कोण OBP 90 डिग्री। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच कोण, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य कोण,
ये आपको मालूम होना चाहिए, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था। तो ये तीसरा ये बराबर है, तो ये 3 हो गया। देखो ये और ये 90, ये दोनों में कॉमन है और ये है इसके बराबर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज ओ ए पी और ये त्रिभुज ओ बी पी, ये सर्वांग सम हो गई। कैसे हो गई? राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस और ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड। तो आर एच एस बाई आर एच एस, आर का मतलब होता है समकोण और ये कर्ण और एक भुजा, समकोण कर्ण भुजा, समकोण, आर मतलब राइट एंगल समकोण, और एच होता है कर्ण हाइपोटेनियस, और ये एस होता है साइड, साइड का मतलब एक भुजा। तो इससे ये सर्वांग सम हो गई। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं समान होती हैं, तो ये वाली भुजा इसकी, तो ये तो संगत भुजाएं समान होंगी, समान होंगी। तो ये हो गया हमारे पास पी ए बराबर पी बी, यही हमें सिद्ध करना था। तो सिंपल सा है ये, देखिए ये वाली प्रमेय सिंपल है। वो कह रहा है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमने इससे OP मिलाया है, OA और OB को मिलाया है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम किए हैं। तो सर्वांग सम में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य ये 90 का कोण होता है, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य ये 90 का कोण होगा, और ये दोनों में कॉमन है तो ये हाइपोटेनियस है और ये त्रिज्या दोनों बराबर हैं। तो ये और ये सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं, इसलिए PA और PB बराबर होगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? ये प्रमेय है 13.3, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और बाकी की स्टार्टिंग की प्रमेय है ना, वो तो बहुत छोटी छोटी है, एक एक लाइन की है, तो वो नहीं आती, आएगी तो ये आएगी। अब आगे देखिए, मैं आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्व एग्जाम्पल बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा। इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और ये चैप्टर बच्चों को पास कराने में भी यूज होता है, क्योंकि चैप्टर सरल है। तो इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो आप आराम से कर पाओगे। तो यहाँ देखिए सॉल्व एग्जाम्पल बता रहा हूँ अब आपको मैं। सॉल्व एग्जाम्पल में पहला उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, वो कह रहा है एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये इसकी लंबाई पूछी है और हमें दिया है इसमें केंद्र से दूरी, इस बिंदु की केंद्र से दूरी ये है 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमने आपको अभी बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो अभी हम जो दे रखा वो लिख लो। OP बराबर है 13 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या OA ये बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए स्पर्श रेखा यहां लिख दो। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य कोण बराबर 90 अंश होता है। के मध्य कोण बीच का कोण 90 अंश होता है। तो भाई ये त्रिभुज हो गया समकोण। तो यहां देखो, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में
आपको ऐसे देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ आधार दे रखा है, यहाँ देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर की समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अब वो इसका कर्ण है 13 और लंब है इसका कितना 5। तो ये लंब तो इसका 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और ये आधार हमें निकालना है। आधार क्या है AP, और कर्ण है हमारे पास 13 का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर क्या होगा, ये 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 144 AP स्क्वायर। तो ये इसके गुणनखंड कर लो ऐसे, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और फिर 3 3, तो 2 2 4 बार और 3 3 2 बार, ऐसे है। अब आपको AP निकालना है। AP तो है ये स्पर्शरेखा, यही निकालना है हमें। तो इसमें से एक एक जोड़ा में से एक एक ले लो। तो AP बराबर ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है स्पर्शरेखा की लंबाई, ये है स्पर्शरेखा की लंबाई। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, शॉर्ट है, सिंपल है। इन तीनों में से कोई 2 चीज दे रखी होंगी, एक आपको निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें ये तीनों में से कोई 2 चीज दे रखी होंगी, एक निकालना है। तो यहाँ रख दो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये यहाँ रख दो, ये और ये दे रखे थे यहाँ रख दो, और उसके बाद में थर्ड वाली जो वो है ना भुजा, उसको आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ये उदाहरण एक आपको करना है। अब देखिए इसके बाद में आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और इस चैप्टर के अंदर है ना सभी क्वेश्चन इजी हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, और आप एक एक बार देख के ही इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। तो यहाँ देखिए इसके बाद आप ये उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 में एक वृत्त है, त्रिभुज ABC की भुजा BC। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर स्पर्श करता है। यहां देखिए एक वृत्त है, तो BC को स्पर्श कर रहा है ये, यानी ये त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज है हमारा ABC, ये A है, ये B है और ये C है। अब एक वृत्त इसको स्पर्श करता है BC को, तो BC को स्पर्श करता है ऐसे। तो इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये वृत्त से स्पर्श होगी ये। चलो मैं पहले इसको बना लूं, जब स्पर्श कर देंगे, या फिर पहले वृत्त को ही बना देता हूं। तो यहाँ देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त को ये देखो ये स्पर्श रेखा है ये, और ये BC है, ऐसे देख लीजिए, ये A है, ये B है और ये C है। ये कह रहा है एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P बिंदु पर स्पर्श करता है, बाहरी स्पर्श करता है P बिंदु पर। AB और AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। ये तो AB को Q पे और इसको R पर स्पर्श करता है। इसको आगे यहाँ तक भी कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत है।
आर पर स्पर्श करता है तो ये सिद्ध करना है। सिद्ध करो ए क्यू बराबर है 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। परिमिति मतलब परिमाप। आप ऐसे समझ लीजिए, इसको और ज्यादा सही लिखें तो ऐसे समझ लो, ए क्यू बराबर ये सिद्ध करना। परिमिति क्या है? ए बी सी की परिमिति का मतलब ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले ए क्यू बराबर है बी आर के, ए क्यू बराबर है ए आर। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई इसके बराबर होगी। ठीक है। अब दूसरा देखिए बी क्यू बराबर है बीपी। और इधर सी आर बराबर है पी सी। देखिए बाहरी बिंदु से यहां वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। अब ये बाहरी बिंदु है बी, तो बी पी बराबर होगा बी क्यू के। इधर देखिए सी है तो सी पी और सी आर बराबर होगा। ये तीनों हो गए। यहां लिख दो ऊपर, हम जानते हैं बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अभी हमने आपको ये सिद्ध करके बताया था। अभी 13.3 प्रमेय जो बताई थी वही किया था। अतः ये होगा। ठीक है, ये तीनों होंगे। अब आप यहाँ से ये जो सिद्ध करना है, यहाँ से देखिए सबसे पहले ये ए क्यू है। तो ए क्यू किस किस के बराबर होगा? ए क्यू यहाँ से यहाँ तक ए क्यू किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी क्यू। ए बी प्लस बी क्यू इसके बराबर होगा। और ए आर किसके बराबर होगा? ए आर होगा ए सी प्लस सी आर। ये मान लो ए समीकरण है और ये है बी। समीकरण ए और बी को जोड़ने पर ए और बी को जोड़ेंगे तो यहां होगा ए क्यू प्लस ए आर बराबर ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए सी प्लस ए आर। ये होगा ए सी और सी आर। अब यहां से देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से इधर मान लगाओ। कौन से मान लगाओगे? जो इसमें न हो। तो ये तो है इसमें, तो एक तो इस पे मान लगाना है हमें, ए बी बी सी और ए सी। ये है इसमें और इसमें मान लगाना है। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 से मान रख रहे हैं इधर। समीकरण 1, 2 तथा 3 से मान रखने पर
तो प्रमेय 13.3 और ये वाला उदाहरण, और भी एक दो उदाहरण और बताऊंगा। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और ये भी आ चुका है, लास्ट ईयर आया था ये, और वो प्रमेय भी आ चुकी है। तो समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इधर से इसमें मान लगाएंगे तो ए क्यू तो यहाँ हमारे पास है, ये इसमें ए आर में मान लगाएंगे, ए आर बराबर ए क्यू है, तो इसकी जगह भी ए क्यू लिख दो, और ये इसमें नहीं लगाना है बी क्यू, बी क्यू का मान बी पी, और ए सी, और सी आर का मान है पी सी। अब यहां देखिए ए क्यू ये हो जाएगा 2 ए क्यू, इधर ए बी ये जरूरत है हमें, और ये भी जरूरत है ए सी, और ये दोनों जोड़ लो तो ये जोड़ेंगे बी पी प्लस पी सी, और ये है ए सी। अब आगे देखिए 2 ए क्यू बराबर ए बी, ये किसके बराबर है, बी पी और पी सी, बी पी और पी सी ये बी सी के बराबर है, तो इसकी जगह आप लिख दो बी सी, और ये है ए सी, और 2 का लगा दो इधर भाग, तो ए क्यू बराबर 1/2, और ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये त्रिभुज ए बी सी की परिमाप है यानी परिमिति है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो, ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, पथ से कुछ नहीं है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है 13.3 प्रमेय जो बताई थी मैंने अभी आपको, उससे यहां से ये स्पर्श रेखा, यहां से ये स्पर्श रेखा बराबर होगी, तो पहला समीकरण। दूसरा बीपी और ये बीक्यू बराबर होगा, दूसरा समीकरण। और सीपी और सीआर बराबर होगा, तीसरा समीकरण। तीनों समीकरणों को जो ये है ना, तीनों समीकरण का मान इसमें लगाएंगे। अब देखो ये ए क्यू है, तो ए क्यू होता है ए बी प्लस बी क्यू, ये बना। ये ए आर है, तो ए आर का बना ए सी और प्लस सी आर। अब समीकरण ए और बी को हमने जोड़ा तो ये आया। अब इससे 1, 2, 3 से हमने मान लगाया है, इसमें मान लगा के हल किया है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब इसके बाद में चौथा जो उदाहरण है वो थोड़ा बड़ा है, चलो वो भी देख लो। कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है। तो कैलकुलेशन आ भी सकती है, कभी कभी आ भी जाते हैं क्वेश्चन। सब तरह के टीचर होते हैं, जब पेपर बनाते हैं ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन का पेपर बनाएंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो 2-2, 3-3 साल बाद आ भी सकता है। तो ये उदाहरण 4 देखिए, क्योंकि उदाहरण बताना भी जरूरी होता है। आप 50% उदाहरण आते हैं और 50% एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को, इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे।